मैं अपनी एक रेगुलर प्रोस्टिट्यूट लड़की के साथ अपनी कार में बैठा था। तभी अचानक उसने मुझे बताया कि जिन दूसरी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के साथ मैंने अपनी रातें बिताई है, उनमें से एक लड़की को एचआईवी है। उसने मुझे किसी का नाम नहीं बताया, मगर ये बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा इतना खून खोल उठा कि मेरा मुझ पर से काबू पूरी तरह टूट गया। मैंने एक एक कर उन सारी प्रोस्टिट्यूट को मौत के घाट उतारा। मैंने उन लड़कियों का गला तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई। उन्हें मारने के बाद मैंने उनका वजाइना को काटा और उसे खा गया, और बाकी बची डेड बॉडी को मैंने जेनेसी रिवर में फेंक दिया। मेरी फोर्थ वाइफ मेरे इस रूप से अनजान थी, मेरी मिस्ट्रेस मेरे इस रूप से अनजान थी, मगर मैं अपने इस हैवानियत भरे रूप से पूरी तरह वाकिफ था, और इसी हैवानियत के चलते मैंने 11 प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का कत्ल किया। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, पर यकीन मानिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक कैनिबल भी था। आज की कहानी आर्थर जॉन शॉक्रॉस की है, जिसे लोग द जेनेसी रिवर किलर के नाम से भी जानते हैं। आर्थर जॉन शोक्रॉस, इस आदमी का जन्म 6 जून 1945 किटरी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। शोक्रॉस काफ़ी यंग था जब उसकी फैमिली वाटरटाउन, न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए। अकॉर्डिंग टू शॉक्रॉस, उसका बचपन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और पेनफुल था। उसने बताया कि जब वो केवल 7 साल का था, तब से उसकी माँ एलिजाबेथ शॉक्रॉस उस पर ओरल सेक्स परफॉर्म करती थी। जूनियर हाई स्कूल में वो अपनी बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गया था। इन 1960 शॉक्रॉस ने स्कूल छोड़ दिया और 1967 में जब वो 21 साल का हुआ तब उसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में भर्ती कर ली। बट अनफॉर्चुनेटली आर्मी में भर्ती होते वक्त उसकी पहली वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया। शॉक्रॉस ने बताया कि उसने वियतनाम वॉर में एक दुश्मन लड़की को पकड़ा, गला दबाकर उसकी जान ली और फिर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर उसे खिल ठोक कर पेड़ों पर लटका दिया एज अ वार्निंग साइन फॉर अदर्स। मगर जब पुलिस ने आर्मी कैप्टन से बात की तब उन्होंने बताया कि शॉक्रॉस झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आर्मी में कॉम्बैट पोजीशन में कभी सर्व ही नहीं किया। कैप्टन सेड ही इज डिल्यूशनल एंड मेकिंग अप फेक स्टोरीज। वॉर खत्म होने के बाद ही वॉज स्टेशन्ड एट ओक्लाहोमा एज एन आर्मरर। इस वक्त उसकी दूसरी पत्नी लिंडा ने उसका डिस्टर्बिंग बिहेवियर नोटिस किया अबाउट स्टार्टिंग फायर एट एनी प्लेस। आर्मी में जो साइकायट्रिस्ट थे उन्होंने बताया कि आग जलाने से शॉक्रॉस सेक्सुअली अराउज्ड हो जाता है। आर्मी से डिस्चार्ज के बाद शॉक्रॉस और उसकी दूसरी पत्नी लिंडा क्लेटन, न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद उसकी दूसरी पत्नी लिंडा ने भी शॉक्रॉस को डिवोर्स दे दिया। अपने दूसरे डिवोर्स के बाद शॉक्रॉस चोरी चकारी करने लगा और पकड़े जाने के बाद उसे 5 साल की सजा सुनाई गई एट एटिक करेक्शनल फैसिलिटी। मगर प्रिजन रायट के दौरान उसने एक करेक्शनल ऑफिसर की मदद की, जिस कारण उसे केवल 22 महीनों बाद वहां से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद वो वाटरटाउन, न्यूयॉर्क वापस चला गया एंड स्टार्टेड वर्किंग एट वाटरटोम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसने वहां तीसरी शादी की विद अ विमेन नेम्ड पेनी। में 1972 एक 8 साल की बच्ची कैरन एन हिल लापता हुई। कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी बैंक ऑफ द ब्लैक रिवर के पास मिली। उसके बॉडी के ऊपर का हिस्सा पत्थरों से ढका हुआ था और उसके पैर मिट्टी से बाहर आ रहे थे। जब पत्थरों को उसके ऊपर से हटाया तब पता चला कि उसके मुंह के अंदर मिट्टी भरी हुई थी, ताकि वो चिल्ला ना पाए। पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद ली टू ट्रैक डाउन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्प्रिट, मगर वो स्निफर डॉग पुलिस को सीधा क्लोवर स्ट्रीट ले गया टू द हाउस ऑफ आर्थर शॉक्रॉस। अपनी इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस शॉक्रॉस को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। कैरन एन हिल की बॉडी मिलने से 4 महीने पहले एक 10 साल का बच्चा जैक ओवन ब्लेक भी गायब हो गया था। अपेरेंटली शॉक्रॉस जैक ब्लेक के साथ हमेशा फिशिंग जाया करता था, सो ही वॉज द प्राइम सस्पेक्ट इन दैट केस। मगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पास शॉक्रॉस के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। बट कैरन हिल की बॉडी मिलने के बाद पुलिस वर श्योर कि जैक ब्लेक के गायब होने के पीछे भी शॉक्रॉस का हाथ है। अब क्योंकि शॉक्रॉस कोई भी कन्फेशन नहीं कर रहा था, तो पुलिस ने शॉक्रॉस को एक डील ऑफर की।
अब वो डील ये थी कि शॉक्रॉस पुलिस को बताएगा कि उसने जैक ब्लेक के साथ क्या किया और अभी जैक ब्लेक कहाँ है, और इसके बदले उसे कैरन एन हिल के मर्डर के लिए कम सजा दी जाएगी। शॉक्रॉस ने ये डील एक्सेप्ट की और वो पुलिस ऑफिसर्स को टाउन के बाहर रेलवे ट्रैक्स पर ले गया। पुलिस को रेलवे ट्रैक्स के पास जैक ब्लेक की नंगी बॉडी मिली। अपेरेंटली शॉक्रॉस ने पहले जैक ब्लेक का रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। अकॉर्डिंग टू देयर डील, शॉक्रॉस पर जैक ब्लेक के मर्डर का चार्ज नहीं लगाया गया और कैरन एन हिल के मर्डर के लिए उससे 25 साल की सजा सुनाई गई। बट अनफॉर्चुनेटली केवल 14 साल बाद उसे पैरोल ग्रांट कर दिया गया बिकॉज इनएक्सपीरियंस्ड प्रिजन स्टाफ और सोशल वर्कर्स ने कहा कि शॉक्रॉस इज नो लॉन्गर डेंजरस, इवन दो साइकाइट्रिस्ट वार्न्ड देम कि शॉक्रॉस एक स्किजॉइड साइकोपैथ है। जेल से निकलने के बाद ही वॉज स्ट्रगलिंग टू सेटल डाउन। उसके नेबर्स उसके वहां होने से प्रोटेस्ट करते थे, एम्प्लॉयर्स उसे जॉब देने से इनकार करते थे। फाइनली सबसे तंग आकर शॉक्रॉस और उसकी फोर्थ वाइफ रोज मरी वाले डेली न्यूयॉर्क सेटल हुए एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ लोकल चीज फैक्ट्री। मगर इतनी लविंग वाइफ होने के बावजूद ही हैड अ मिस्ट्रेस नेम्ड क्लैरा। मार्च 1988 इसी दौरान प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का गायब होना शुरू हुआ। डोरोथी ब्लैकबर्न, अ 27-year-old प्रोस्टिट्यूट, इस लड़की की बॉडी रिवर के अंदर मिली। शॉक्रॉस ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। एन मरी स्टीफन, अ 27-year-old कोकेन एडिक्ट, जुलाई में इसकी डीकम्पोज्ड बॉडी मिली ऑन द बैंक्स ऑफ जेनेसी रिवर। अगले एक साल शॉक्रॉस ने कोई मर्डर्स नहीं किए, मगर इन जुलाई 1989 पुलिस को डॉर्थी, एन एल्डरली होमलेस विमेन की लाश मिली। पुलिस को डॉर्थी की लाश जेनेसी रिवर में मिली। वेल, अकॉर्डिंग टू शॉक्रॉस, डॉर्थी उसकी दोस्त थी जो उसके घर में कामकाज करती थीं। पहले सब ठीक था, मगर बाद में उसने शॉक्रॉस के घर चोरी करना शुरू किया, जिस बात से शॉक्रॉस को इतना गुस्सा आया दैट ही किल्ड हर। शॉक्रॉस ने डॉर्थी का गला तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई और उसकी बॉडी को जेनेसी रिवर के पास फेंक दिया। कुछ दिनों बाद वो वापस उस लाश के पास गया, उस लाश का सिर उसके धड़ से अलग किया और उसके सिर को जेनेसी रिवर में फेंक दिया। वेल, इस इंसिडेंट के बाद बैंक ऑफ जेनेसी रिवर में और कई सारी लाशें पाई गईं। पैट्रिशिया आइव्स, इस औरत की लाश 27 सितंबर 1989 को टाउन WMCA के पीछे मिली। शॉक्रॉस ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। जून स्टॉट, इस औरत की लाश 23 अक्टूबर 1989 में मिली। शॉक्रॉस ने इसका भी गला दबाकर इसकी हत्या की, मगर सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि शॉक्रॉस ने स्टॉट के गले से लेकर उसके वजाइना तक उसे चीर दिया था। अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिसर्स, इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग विजुअल। वेल, इसी तरह शॉक्रॉस ने तकरीबन 11 प्रोस्टिट्यूट लड़कियों की जान ली। बट द क्वेश्चन इज कि अगर प्रोस्टिट्यूट्स को पता था कि लड़कियां गायब हो रही हैं, देन व्हाई वर दे रिस्किंग देयर लाइव्स बाय वर्किंग? द आंसर इज कि प्रोस्टिट्यूट सिर्फ अब अपने रेगुलर क्लाइंट्स के साथ ही जाती थीं, एंड अनफॉर्चुनेटली शॉक्रॉस वॉज देयर रेगुलर क्लाइंट। ही वॉज अ रेगुलर एवरेज गाय, सो दे डिडंट सस्पेक्ट हिम। ऑन 17 दिसंबर 1989 एक फेमस होकर जून सिसिरो गायब हो गई थीं। शॉक्रॉस ने सिसिरो को अपनी कार शेवरोले सेलिब्रिटी में बिठाया और सेक्स के बाद गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। शॉक्रॉस सिसिरो की बॉडी को नॉर्थ हैम्पटन पार्क ले गया और उसकी बॉडी को सैमन क्रीक में फेंक दिया। फॉर्चुनेटली उस वक्त पुलिस नॉर्थ हैम्पटन पार्क में एरियल सर्वेलेंस कर रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर को हेलीकॉप्टर से सैमन क्रीक में एक लाश दिखाई दी। ही इन्फॉर्म्ड अदर पुलिस ऑफिसर्स अबाउट द बॉडी एंड दे डिस्कवर्ड दैट द बॉडी वॉज ऑफ जून सिसिरो। हेलीकॉप्टर से पुलिस को उसी ब्रिज पर एक सस्पिशियस कार दिखाई दी। वेल, द कार वॉज सस्पिशियस बिकॉज वो क्राइम सीन के काफी करीब थी और एक आदमी कार के पैसेंजर सीट पर बैठकर मास्टरबेट कर रहा था। मगर जैसे ही उसने उड़ता हुआ पुलिस का हेलीकॉप्टर देखा, उसने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने हेलीकॉप्टर से उसका पीछा किया एंड दे कॉट हिम। पुलिस शॉक्रॉस को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले गई और जब पुलिस ने शॉक्रॉस का बैकग्राउंड चेक किया, दे केम टू नो दैट ही मर्डर्ड 2 किड्स इन 1972। कई घंटों के इंटेरोगेशन एंड क्वेश्चनिंग्स के बाद ही फाइनली कन्फेस्ड ऑफ किलिंग 11 प्रोस्टिट्यूट वुमेन। इन नवंबर 1990 शॉक्रॉस का ट्रायल शुरू हुआ।
ट्रायल के दौरान इट वॉज डिटर्मिन्ड कि शॉक्रॉस के ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब है उस पे एक सिस्ट है जो सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए, और इसी एबनॉर्मेलिटी के चलते उसे मौत की सजा न देकर उसे 250 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और उसे सलिवन करेक्शनल फैसिलिटी इन फॉलशोर न्यूयॉर्क में भेज दिया गया। 1960 में शेखरोस का हवाई में एक लड़की के साथ अफेयर हो गया था एंड शी हैड हिज किड विदाउट हिज नॉलेज। अब वही बेटी ऑलमोस्ट 40 साल बाद अपने पिता से करेक्शनल फैसिलिटी में मिलने आई। शॉक्रॉस अपेरेंटली अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करता था, बिकॉज ऑफ विच शी ऑफ्टन विजिटेड हिम। 10 नवंबर 2008 शॉक्रॉस को पैरों में दर्द हो रहा था, जिस कारण उसे एल्बनी मेडिकल सेंटर ले जाया गया और वहां जाते ही उसे कार्डियक अरेस्ट आया एंड ही डाइड। वेल, इसी तरह आर्थर जॉन शॉक्रॉस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं सेल्समैन बन के उस प्यारी सी फैमिली के घर में घुसा। बंदूक और चाकू की नोक पर मैंने उनके हाथ और पैर बांधे और कुछ घंटों तक उन्हें खूब मारा, खूब टॉर्चर किया और उनके घर में चोरी भी की। मगर कुछ देर बाद वहां एक बूढ़े इंसान का इलाज करने एक नर्स आई। वेल, घर के अंदर आना ये उस नर्स की सबसे बड़ी गलती थी। वो घर का माहौल देखकर डर गईं और भागने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे पकड़ा और घर के बेसमेंट में ले गया। वो नर्स काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे शायद ये अंदाजा हो चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने उस नर्स के हाथ और पैर बांधे और उसे खूब मारा और खूब टॉर्चर किया और फिर उसका बलात्कार किया एंड फाइनली मैंने उसकी जान ले ली। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब करने में मेरी मदद मेरे 12 साल के बेटे ने की। ये है मेरी कहानी, जो इंसान एक शूमेकर से एक सीरियल किलर बना। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है जो ऑडियो अभी आपने सुनी वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट बिलीव मी, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं, बल्कि लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने वाला एक साइकोपैथ था। आज की कहानी जोसेफ कैलिंगर की है, जिसे लोग द शूमेकर के नाम से भी जानते हैं। जोसेफ कैलिंगर, इस आदमी का जन्म 11 दिसंबर 1935 फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। कैलिंगर की मां ने उसे फॉस्टर केयर भेज दिया जब उसके पापा उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए। ऑन 15 अक्टूबर 1939 कैलिंगर को ऑस्ट्रियन इमिग्रेंट्स ने अडॉप्ट किया, विच वॉज द वर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। कैलिंगर के अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे काफी बुरी तरह अब्यूज करते थे। जब वो केवल 6 साल का था तब ही सफर्ड अ हर्निया इन्फ्लिक्टेड बाय हिज अडॉप्टिव फादर। जब भी वो कोई गलती करता था तब वो उसे काफी सिवियर पनिशमेंट देते थे। द पनिशमेंट वर हॉरिफिक, जैसे अपने घुटने टेक कर दर दरे पत्थरों पर बैठना, अंधेरी अलमारी के अंदर बंद किया जाना, अपनी गंध को खाने के लिए मजबूर करना, अपने आप को दर्द देना, स्त्री से उसके बदन के कुछ हिस्सों को जलाना, बेल्ट से मारना और कई दिनों तक उसे भूखा रखना। जब कलिंगर 9 साल का था तब नेबरहुड के कुछ लड़कों ने मिलकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। कैलिंगर एक रिबेलियस बच्चा था। जब वो 15 साल का हुआ तब अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर उसने हिल्डा बर्गमन नाम की लड़की को डेट किया। कुछ वक्त बाद उन दोनों ने शादी की और उनको 2 बच्चे भी हुए। कैलिंगर एक कॉबलर था, या यूं कहूं कि वो एक शूमेकर था, बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण वो बर्गमन से मार पीट करता था और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते बर्गमन डिवोर्स्ड कैलिंगर। डिवोर्स का कैलिंगर के दिमाग पर काफी बुरा असर हुआ एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड विद सिवियर हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। 20 अप्रैल 1958 कैलिंगर ने दूसरी शादी की और अपनी दूसरी पत्नी के साथ उसके 5 बच्चे हुए, बट अनफॉर्चुनेटली उसका अब्यूसिव बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। कैलिंगर के अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे जैसी पनिशमेंट्स देते थे, अब वो वही पनिशमेंट्स अपने बच्चों को देता था एंड बिकॉज ऑफ सच बिहेवियर उसने अपने अगले 10 साल पागल खाने के चक्कर काटे ड्यू टू एमनीजिया, अटेम्प्टेड सुसाइड एंड कमिटिंग आर्सन। 23 जनवरी 1972 कैलिंगर ने अपनी बड़ी बेटी के बॉडी पर एक गरम रॉड से एक सिंबल बनाया टू मार्क हर, क्योंकि वो घर से भागी थी।
इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने कैलिंगर को अरेस्ट किया फॉर चाइल्ड अब्यूज। जेल में ही वॉज डायग्नोज्ड विद पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज इनकॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल। 1974 में कैलिंगर को एक उड़ता हुआ सिर दिखाई देने लगा जो उससे बुरे काम करने के लिए कहता था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली हियरिंग वॉइसेस फ्रॉम द फ्लोटिंग हेड। कैलिंगर ने बताया कि भगवान उससे बात करते हैं और जवान लड़कों को मार के उनके पीनिस के टुकड़े करने के लिए कहते हैं। कलिंगर ने उस फ्लोटिंग हेड यानी गॉड की बात मानी और ये सारे घिनौने काम करने के लिए अपने 13 साल के बच्चे माइकल को अपने साथ शामिल किया। उन दोनों बाप बेटे ने मिलकर एक 9 साल के पुएर्टो रिकन बच्चे का मर्डर किया। कैलिंगर का नेक्स्ट विक्टिम्स उसका खुद का बेटा जो जूनियर था। जो जूनियर की बॉडी एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मिली। द स्ट्रेंज थिंग इज कि जो के मरने से ठीक 2 हफ्ते पहले कैलिंगर ने जो के नाम पर एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। कैलिंगर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा घर से भागा था और यही बहाना उसने इंश्योरेंस कंपनी को भी बताया। बट उन्हें कैलिंगर पर शक हुआ क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने के ठीक 2 हफ्ते बाद किसी का मर जाना कांट बी अ कोइंसिडेंस, so they refused to give him the insurance money. नवंबर 1974, कैलिंजर अपने 13 साल के बच्चे के साथ एक किलिंग स्प्री पर निकल पड़ा इन फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर एंड न्यू जर्सी। अगले 6 हफ्तों में उन्होंने 4 फैमिलीज को सेक्सुअली अब्यूज किया, टॉर्चर किया और उनके घर में चोरी की। ये दोनों बाप बेटे लोगों के घर सेल्समैन बनकर जाते थे ताकि कोई उन पर शक ना करे। ऑन 8 जनवरी 1975, कैलिंजर और माइकल न्यू जर्सी के एक घर में घुसे और उस घर में मौजूद 3 लोगों को पिस्टल और चाकू दिखाकर ओवरपावर किया और उनके हाथ पैर बांध दिए। जब घर के बाकी लोग घर वापस आने लगे तो इन्होंने उन फैमिली मेंबर्स को नंगा किया और उनको भी बांध दिया। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त एक 21 साल की नर्स मारिया फाशिंग इनके घर आई टू ट्रीट एन एल्डर पर्सन। वो नर्स घर का माहौल देख इतनी डर गई कि उसने वहां से भागने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली कालिंगर ने उसे पकड़ा और घर के बेसमेंट में ले गया जहां उसने फाशिंग को बांधा, उसके साथ मारपीट की एंड फाइनली उसका बलात्कार किया। जब फाशिंग ने कलिंगर के ऑर्डर्स मानने से इनकार किया तब कलिंगर ने उसे स्टैब किया ऑन हर नेक एंड बैक विच इंस्टेंटली किल्ड हर। ये सब करने में उसके 12 साल के बेटे ने उसकी मदद की। जब दोनों बाप बेटे नीचे बेसमेंट में थे तब घर का एक फैमिली मेंबर जो बांधा हुआ था उसने अपने आप को छुड़ाया और बाहर जाके मदद के लिए चिल्लाने लगा। नेबर्स ने उसे देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक कालिंगर और उसका बेटा सिटी बस पकड़कर वहां से भाग चुके थे। लकीली उन्होंने एक गलती की। जब वो फाशिंग का मर्डर कर रहे थे तब कालिंगर के शर्ट पर फाशिंग का खून लग गया और एविडेंस मिटाने के लिए उन्होंने ब्लड स्टेन शर्ट और मर्डर वेपन बस से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की एंड दे फाउंड ब्लड स्टेन्ड व्हाइट शर्ट ऑफ कैलिंजर। शर्ट के लॉन्ड्री मार्कअप से और आई विटनेस टेस्टिमोनीज से पुलिस को कैलिंगर के घर का पता चला। पुलिस डेटाबेस में पुलिस ऑफिसर्स को कैलिंगर की डोमेस्टिक वायलेंस के हिस्ट्री का पता चला। दे ऑल्सो केम टू नो अबाउट जो जूनियर अनसॉल्व्ड डेथ एंड अ सीरीज ऑफ आर्सन टारगेटेड अगेंस्ट बिल्डिंग्स ही ओन्ड। कलिंगर और उसके 12 साल के बच्चे माइकल को पुलिस ने अरेस्ट किया अंडर किडनैपिंग एंड रेप चार्जेस। कलिंगर को चार्ज किया गया विथ 3 काउंट्स ऑफ मर्डर फॉर हिज ओन सन जो जूनियर, 21 साल की नर्स मरिया फाशिंग एंड अ 9-year-old नेबरहुड बॉय। उसके 12 साल के बेटे माइकल को जुवेनाइल भेजा गया एंड एट द एज ऑफ 21 उसे रिलीज कर दिया, जिसके बाद उसने अपना घर और नाम दोनों बदल दिए। एंड नाउ नो वन नोज वेयर ही इज। कालिंगर ने खुद को पागल साबित करने की कोशिश की बाय सेइंग कि भगवान ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। फॉर्चुनेटली ही वॉज फाउंड सेन और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में उसने बताया कि ही हैज डिजायर टू किल एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट और इसी डिजायर के चलते उसने अपने एक इनमेट का गला काटा बिकॉज ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ। उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार उसने अपने सिर पर लाइटर फ्लूइड डाला और अपना सिर जलाने की कोशिश की ताकि वो अपने सिर पर अंडा फ्राई बना सके। इस इंसिडेंट के बाद उसे फारव्यू स्टेट हॉस्पिटल फॉर क्रिमिनली इंसेन में भेजा गया। जोसेफ कैलिंगर के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द शू मेकर,
द एनाटमी ऑफ अ साइकोटिक। इस किताब के लिए उसके कई इंटरव्यूज लिए गए, विच वर वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड किए हैं ऑफ द इंटरव्यू। वेल, लेट्स वॉच द वीडियो क्लिप्स। I would probably do the same thing all over again. What would you do? Try to murder everyone on the planet Earth. You're patient, with a good ear, and you try to help people. Yes. When you're not trying to murder them. Yes. You murdered your own son? Yes, I did. Why did you do that? He was a sacrifice. I was to murder 3 million people, the planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. What do you think of the death penalty? I'm opposed to it. The state has no right to take your life, but you can murder other people? I don't think anyone has a right to take a life. Except you? When I'm under hallucination, I do. These voices from God, these hallucinations, do you still experience them? Yes, I do. Often? Often. Do you ever feel violent? Yes, I do. What do you feel like doing? Killing people. You still feel like killing people? Yes. Describe the feeling that you get when you feel like killing people. Well, last March 11th, I was hallucinating, and I took a razor blade and I cut a man's throat Here in the hospital? here in the hospital. Do you think you'd murder me, Joe? Yes. That's gruesome, Joe. That's horrible. Yes, it is. And you don't blame me if I say I hope you never get out of this place. I hope I never do. 26 मार्च 1996 हार्ट फेलियर के कारण जोसेफ कलिंगर की मौत हुई एट SCI क्रेसन, और इस तरह जोसेफ कलिंगर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। I hope you enjoyed watching this serial killer crime documentary of Joseph Kalinger. Well, if you did enjoy, then make sure to like, share and comment under this video and subscribe to my channel for more such content. But till then, be safe.